तो आज हम बात करने वाले हैं समुच्चय के बारे में। चैप्टर का नाम है समुच्चय। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। अभी तक हम लेक्चर नंबर 2 बना चुके हैं। यदि आप लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम बात करेंगे उपसमुच्चय के बारे में। अध्याय का जो नाम है समुच्चय है, सेट है ना। समुच्चय क्या नाम है चैप्टर का? समुच्चय सेट है ना। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं सेट। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले उपसमुच्चय के बारे में। किसके बारे में? उपसमुच्चय के बारे में। उपसमुच्चय के बारे में। ठीक, उपसमुच्चय को हम कहते हैं सबसेट। क्या कहते हैं? सबसेट। ठीक है, सबसेट कहता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो। किसमें हो? समुच्चय बी में हो, है ना। हालांकि हम समुच्चय उपसमुच्चय के बारे में हम अगले लेक्चर में भी बात किए थे, तो हम वहीं पे अंत किए थे, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। कहता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, है ना, यदि समुच्चय ए का, है ना, समुच्चय ए, मेरे पास एक समुच्चय है। समुच्चय कैसा है? तो ए है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव मतलब ए के पास जितने भी अवयव है वो किसमें हो? बी में हो। बी से लिए गए हो। किससे लिए गए हो? बी से। कहता है यदि समुच्चय ए का अवयव, है ना, अवयव है ना, समुच्चय बी का भी अवयव हो, है ना, समुच्चय बी का भी, समुच्चय बी का, है ना, समुच्चय बी का भी एक अवयव हो, भी एक अवयव हो, है ना, एक अवयव हो, उसे क्या कहेंगे? उपसमुच्चय। उसे उपसमुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसमुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सेट। क्या कहते हैं? सेट। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास 2 समुच्चय है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास बी समुच्चय है। ठीक है, तो बी समुच्चय में जो अवयव है 3, 5, 7, है ना, ए, ई, आई, ओ, यू है। ठीक है, और मेरे पास एक और समुच्चय है। कौन सा समुच्चय? समुच्चय ए है। समुच्चय ए है, और समुच्चय ए में जो अवयव है वो है ए, ई, आई, ओ, यू, ये शामिल है। ठीक है, तो समुच्चय ए के जो अवयव हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये किसमें है? समुच्चय बी में भी शामिल है ना। ये ई, ए, आई, ओ, यू, है ना। इसमें क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। तो समुच्चय ए जो है, समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय। मान लेते हैं इसका बड़ा नाम है रामलाल मोहन दास, है ना। क्या नाम है इसका? रामलाल मोहन दास। और इसका छोटा नाम हम रख देते हैं रामलाल। क्या है? रामलाल। तो रामलाल जो है, इस रामलाल मोहन दास का क्या हुआ? उपनाम हुआ। क्या हुआ? उपनाम। कई लोगों के बड़े नाम को, है ना, शॉर्टकट नाम, है ना, देकर उसे बताया जाता है। तो इसका नाम मान लेते हैं रामलाल मोहन दास है, तो इसका हम नाम रख दिए छोटा नाम, है ना। क्या रख दिए? रामलाल। तो इस नाम का ये नाम क्या कहलाएगा? उपनाम, है ना। ठीक उसी प्रकार से, है ना, इसी समुच्चय से ये अवयव शामिल है ना। इसी समुच्चय के अवयव में से इस ए समुच्चय के अवयव शामिल है। तो बी समुच्चय का उपसमुच्चय कौन कहलाएगा? ए। क्या कहलाएगा? ए। और इसको जो है हम सिंबल से कैसे दिखा सकते हैं? तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समुच्चय ए, समुच्चय ए उपसमुच्चय है। किसका है? तो बी का है। किसका है? बी का है। हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, इस प्रकार से दिखाएंगे। क्लियर है? चलो ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, है ना। और इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इसके जो अवयव है, इसके अवयव का हम नाम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि लिख सकते हैं इसके अवयव का नाम ले लेंगे। मान लेते हैं बी समुच्चय के अवयव का नाम बी ले लिए और ए समुच्चय के अवयव का नाम ए ले लिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बी बिलोंग्स टू, है ना, बी बिलोंग्स टू बी, है ना। बी जो है किससे आ रहा? बी से आ रहा है ना। बी जो है बी से आ रहा है। ठीक, उसी प्रकार से, इसी प्रकार से, है ना। ए जो है किससे आ रहा है? ए से आ रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। बी जो है बी से बिलोंग कर रहा है, और ए जो है ए से, है ना। अवयव को हम किसमें दिखाते हैं? स्मॉल लेटर में, है ना। समुच्चय को हम किसमें दिखाते हैं? तो कैपिटल लेटर में दिखाते हैं।
समुच्चय के नाम को हम किसमें, कैपिटल लेटर में, और उसके अवयव को, अवयव के जो नाम है उसको हम किसमें दिखाते हैं, तो स्मॉल लेटर में दिखाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया उपसमुच्चय। देखो अब फाई जो है, फाई क्या है, फाई मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जो है सभी का उपसमुच्चय है, सभी का उप समुच्चय है। जैसे हम बता देते हैं ये मेरे पास बी समुच्चय है, अब मेरे पास एक सी समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है, सी। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा, ये तो बराबर में हो जाएगा फाई। ठीक है, तो मान लेते बी समुच्चय के अवयव में से हम कुछ नहीं लिए, है ना, कुछ भी नहीं लिए, एक भी अवयव हम नहीं लिए, तो क्या कहलाएगा, एक भी जब हम अवयव नहीं लिए तो वो क्या कहलाएगा, सी जो समुच्चय है बी का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय। तो हमेशा याद रखना कि फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है ना। नोट करने लायक बात क्या है, फाई सभी उपसमुच्चयों का, सभी समुच्चयों का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, हमेशा ये बात क्या है, सत्य है। तो ये नोट में करने लायक बात है, क्या है कि रिक्त समुच्चय या फाई है ना, उसी को कहेंगे रिक्त समुच्चय हमेशा और हमेशा है ना, हमेशा प्रत्येक समुच्चय का है ना, प्रत्येक समुच्चय का क्या होगा, का उपसमुच्चय होगा। क्या होगा, का उपसमुच्चय होगा, है ना, समुच्चय होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे उसके बाद अधिक समुच्चय के बारे में। किसके बारे में, अधिक समुच्चय के बारे में। तो देखो क्या है कि यदि समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो, तो ए समुच्चय जो है बी का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय। लेकिन बी समुच्चय ए का क्या कहलाएगा, अधिक समुच्चय, क्योंकि ये बड़ा है, इसमें अधिक अवयव है ना। तो बी समुच्चय क्या कहलाएगा, ए का अधिक समुच्चय, है ना। कहता है, हम लिखेंगे यदि समुच्चय बी है ना, समुच्चय बी से ही समुच्चय ए का अवयव लिया गया हो, है ना। समुच्चय क्या लिखेंगे, अधिसमुच्चय, है ना, अधिसमुच्चय। क्या नाम है इसका, अधिसमुच्चय, है ना, अधिसमुच्चय लिख रहा है, अधिसमुच्चय। ठीक है, तो कहते लिखेंगे यदि समुच्चय बी से ही कहता यदि समुच्चय बी से ही समुच्चय ए के अवयव क्या हो, शामिल हो, तो समुच्चय बी है ना, समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिक समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिक समुच्चय कहलाएगा, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास से बी नाम का समुच्चय है। किस नाम का समुच्चय, बी नाम का समुच्चय है। ठीक है, बी में जो अवयव हैं 1 2 3 है ना, ए एल एम एन है। ठीक है,
इस प्रकार से हैं, कई अवयव हैं इसमें, ठीक है। इसके अवयव का नाम है छोटी बी, ठीक है। और मेरे पास एक और समुच्चय है, समुच्चय क्या है, तो ए है, क्या है, ए। और ए में जो अवयव हैं वो है 1, 2, 3 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि समुच्चय बी के अवयव कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, ए है, एल है, एम है और क्या है, एन है, ठीक है। और समुच्चय ए के जो अवयव हैं 1 है, 2 है, 3 है और ये जो अवयव हैं ये बी से ही लिए गए, 1, 2 और क्या है, 3। मतलब समुच्चय बी से, है ना, समुच्चय ए के अवयव शामिल हो, समुच्चय बी से समुच्चय ए के अवयव शामिल हो, मतलब बी से लेकर किसमें, ए में शामिल किया गया हो, तो समुच्चय बी ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा, मतलब बड़ा समुच्चय कहलाएगा, है ना। तो इसको हम कैसे निरूपित करेंगे, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बी समुच्चय जो है अधिसमुच्चय है। अधिसमुच्चय के लिए ऐसा सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अधिसमुच्चय, तो बी अधिसमुच्चय है, किसका है, किसका बड़ा समुच्चय है, किसका है, तो ए का है, किसका है, ए का है। हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए अधिसमुच्चय है बी, मतलब बी का अधिसमुच्चय कौन, ए का अधिसमुच्चय कौन है, तो बी है ना। ए का अधिसमुच्चय कौन है, तो बी है, ठीक, क्लियर है। और ए जो है बी का उपसमुच्चय है, ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है। तो इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है। हम एकल समुच्चय के बारे में भी बात कर लिए थे कि वैसा समुच्चय जिसमें कितने अवयव हो, एक अवयव हो, उसको हम क्या कहते हैं, एकल समुच्चय, है ना। और समान समुच्चय के बारे में भी बात कर चुके थे कि वैसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या तथा अवयव बराबर हो, मतलब जिसमें मान लेते मेरे पास एक समुच्चय ए, तो उसमें 1, 2, 3, ठीक। मेरे पास है बी समुच्चय, उसमें भी है 1, 2, 3, मतलब अवयवों की संख्या कितना, 3। इसमें भी अवयव की संख्या कितना, 3। अवयव क्या, 1, 2, 3, इसमें भी अवयव क्या, 1, 2, 3, क्लियर है। तो समान समुच्चय कहलाएगा। एक होता है समतुल्य समुच्चय, जिसमें सिर्फ अवयवों की संख्या बराबर होता है। जैसे मेरे पास दो समुच्चय है, 1, 2, 3, ठीक है, इसका नाम है ए, और एक समुच्चय मेरे पास बी है, ए बी सी, ठीक है। इसमें अवयवों की संख्या 3, इसमें भी अवयवों की संख्या 3, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समतुल्य समुच्चय। और इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अधिसमुच्चय के बाद हम बात करेंगे घात समुच्चय के बारे में। किसके बारे में, घात समुच्चय के बारे में, ठीक, और सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में। घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में, ठीक है। घात समुच्चय, तथा समुच्चय ए के उपसमुच्चयों, है ना, समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को हम क्या कहेंगे, घात समुच्चय। मान लेते हैं मेरे पास समुच्चय ए है और उसके अवयव को हम निकाल कर कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं। जैसे कि देख लो, समुच्चय बी है मेरे पास, समुच्चय बी है, ठीक है, बी है, और इसके अवयव का इस्तेमाल करके हमने एक और समुच्चय बना दिया। हम चाहेंगे तो इसके दो अवयव निकाल करके और समुच्चय बना सकते हैं। तो इससे हम कितना उपसमुच्चय बना सकते हैं, वही क्या कहलाएगा, घात समुच्चय। क्या कहलाएगा, घात समुच्चय। मतलब कहता समुच्चय ए के कुल उपसमुच्चयों के संग्रह को, है ना, कुल उपसमुच्चयों के संग्रह को हम क्या कहेंगे, घात समुच्चय। इसको हम लिख देते हैं, मिटा देते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे
उसके बाद हम बात करेंगे घात समुच्चय के बारे में। किसके बारे में? घात समुच्चय के बारे में, है ना, घात समुच्चय के बारे में, समुच्चय, है ना। तो क्या कहलाएगा? पावर सेट। इसको हम क्या कहेंगे? पावर सेट, है ना, पावर सेट, ठीक है। घात समुच्चय क्या कहेंगे? घात समुच्चय, ठीक है। तो कहता समुच्चय ए में, समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के, है ना, समुच्चय ए के कुल उपसमुच्चयों का संग्रह क्या कहलाएगा? घात समुच्चय। कहता है यदि समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह समुच्चयों के संग्रह को ए का, है ना, ए का घात समुच्चय कहते हैं। ए का घात समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? घात समुच्चय, समुच्चय ए का घात समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, ठीक है। इसको हम किससे निरूपित करते हैं, किससे दिखाते हैं? इसको हम लिखेंगे, है ना, इसे पी ए या तो फिर पी बी, है ना, जो भी समुच्चय का नाम है पी ए, या तो हम लिख सकते हैं पी बी, जो भी समुच्चय का नाम है और उससे जो भी उपसमुच्चय बनेंगे, है ना, पी ए या तो पी बी, है ना, द्वारा निरूपित करते हैं। क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, है ना, द्वारा क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, द्वारा निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है, निरूपित करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्या है? एक समुच्चय है जिसका नाम है, जिसमें अवयव है 1, 2, 3 और जिसका जो नामांकन है ए, ठीक है। तो इससे क्या उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं? सबसे पहले फाई जो है सभी समुच्चयों का क्या है? उप समुच्चय है, मतलब फाई सब में शामिल है ना। सबसे हम चाहेंगे तो कुछ भी नहीं लेना चाहेंगे, मेरा मर्जी होगा कि हम सबसे कुछ ना ले तो कुछ नहीं ले सकते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फाई जो है सभी का उपसमुच्चय कहलाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या हम शामिल करेंगे? फाई को सबसे पहला हो गया, है ना, एक समुच्चय हो गया मेरे पास, और दूसरा क्या होगा? 1, है ना, तीसरा क्या होगा? 2, है ना, तीसरा क्या होगा? 2, है ना, एक को शामिल करेंगे, एक अवयव को, और 1, 2, 3, 4, है ना, 4 हो गया, 4। और उसके बाद हम क्या शामिल कर सकते हैं? एक समुच्चय हो सकता है 1,2 हो सकता है या नहीं? चलो, और एक समुच्चय क्या हो सकता है? 2,1 नहीं, ये फिर से रिपीट हो जाएगा, है कि नहीं। और हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एक समुच्चय हो जाएगा 1,3। उसके बाद क्या होगा? एक और 2 समुच्चय है, खुद जो है समान समुच्चय हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? उपसमुच्चय होते हैं। जैसे इसमें 1, 2, 3, तो फिर से 1, 2, 3 ले लेंगे, दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे? समान समुच्चय। तो समान समुच्चय हमेशा एक दूसरे का क्या होते हैं? उप समुच्चय होते हैं। क्या होते हैं? उप समुच्चय। तो इसमें हम कह देंगे 1, 2, 3। अब बताओ कितना समुच्चय बना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। एक और बनेगा, एक और क्या बनेगा? एक और क्या बनेगा? 2,3, है ना, 2,3। तो इसमें कितने समुच्चय बने? 1 समुच्चय, 2 समुच्चय, 3 समुच्चय, 4, 5, 6, 7, 8। और ये जो समुच्चय है इस ए का क्या है? उप समुच्चय है। ए का ही उपनाम है, ए का ही क्या है? उप नाम है। इसका नाम है, मान लो, रामलाल मोहन दास, है ना, रामलाल मोहन दास। एक बार है रामलाल, एक बार है राम, एक बार है लाल, है ना, एक बार है मोहन, एक बार है दास। इस तरह से कई इसके उपसमुच्चय हो सकते हैं, ठीक है। अब कहता है किसी भी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होंगे? किसी भी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होंगे, है ना। तो कहता है 2 पर पावर n, 2 पर पावर n। 2 पर पावर n का अर्थ हुआ कि मान लेते हैं इसमें कितने समुच्चय हैं, कितने अवयव हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो 2 पर पावर हो जाएगा 3, मतलब 2 गुना 2 गुना कई बार? 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8। तो इससे कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने उपसमुच्चय बने? 8 उपसमुच्चय बने। कितने उपसमुच्चय बने? 8।
तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस सूत्र को, है ना, लिख सकते हैं उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या को हम क्या कहेंगे, n, उपसमुच्चयों की संख्या को हम क्या कहेंगे, n, है ना, लिखेंगे उपसमुच्चय, उप समुच्चय की संख्या को हम क्या कहेंगे, n, तो हम लिखेंगे n इक्वल टू क्या होगा, pa, pa, है ना, pa बराबर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर n, 2 पर पावर n, और यहां पर क्या है, n बिलोंग्स टू क्या है, n बिलोंग्स टू क्या है, अवयव, है ना, n बिलोंग्स टू क्या है, अवयव, मतलब n की जगह पर हमको क्या लेना है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, ठीक है, तो अवयव की संख्या लेना है। तो जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 1 2 3, है ना, 2 पर पावर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि n बराबर, है ना, pa बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 2 3, कितना हो जाएगा 8, मतलब उपसमुच्चयों की संख्या कितना हुआ, उपसमुच्चय, समुच्चयों की संख्या कितना हो गया, 8, मतलब 8 उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में, किसके बारे में, सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसको हम पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब हम बात करेंगे सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, है ना, क्या नाम है, सार्वत्रिक समुच्चय, है ना, सार्वत्रिक समुच्चय, समुच्चय जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, है ना, यूनिवर्सल सेट, इसका स्पेलिंग सही है ना, यूनिवर्सल सेट, हाँ ठीक है। कहता है एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जो कई समुच्चयों का अधिक समुच्चय हो, मतलब कई समुच्चयों का क्या हो, बाप हो एकदम, है ना, उससे कई समुच्चय निकले हो, है ना, बात समझ में आ रहा ना, हाँ। तो कहता है वैसा समुच्चय जो कई समुच्चयों का, है ना, अधिक समुच्चय हो, क्या हो, कई समुच्चयों का अधिक समुच्चय हो, है ना, यूनिवर्सल हो, पूरा दुनिया हो, ब्रह्मांड हो, जैसे हम लोग क्या है, पूरा ब्रह्मांड में से मान लेते हैं पूरा ब्रह्मांड जो है एक सार्वत्रिक समुच्चय है, और उस समुच्चय का एक क्या है, अवयव है कि नहीं, हम लोग क्या है, अवयव है। ये तो पृथ्वी क्या है, अवयव है ना, पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, ये पूरे ब्रह्मांड का क्या है, एक अवयव है, और ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है ना, ब्रह्मांड को भी हम कहते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्सल, है ना। चलो ठीक है, तो वही कहता है वैसा समुच्चय, है ना, वैसा समुच्चय, अपने भाषा में लिखते हैं ना, वैसा समुच्चय जो कई समुच्चयों का, है ना, समुच्चयों का
समुच्चयों का अधिसमुच्चय हो, क्या हो, अधिसमुच्चय हो, अधिसमुच्चय हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया सार्वत्रिक समुच्चय। तो वास्तविक संख्या भी क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय। वास्तविक संख्या से क्या निकलेंगे, सम संख्या। वास्तविक संख्या से क्या निकलेंगे, विषम संख्या। वास्तविक संख्या से क्या निकलेंगे, भाज्य संख्या। वास्तविक संख्या से क्या निकलेंगे, अभाज्य संख्या, है ना। वास्तविक संख्या से जो है कई प्रकार की संख्याएं निकलेंगी। तो वास्तविक संख्या क्या कहलाएगा, है ना, एक सार्वत्रिक समुच्चय है ना। हम लिख सकते हैं क्या है, वास्तविक संख्या भी एक सार्वत्रिक समुच्चय है ना। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय भी एक सार्वत्रिक समुच्चय है। क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है ना, सार्वत्रिक समुच्चय है ना, समुच्चय है, ठीक है। क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय भी एक क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय ही है। इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अंतराल, अंतराल के बारे में, है ना। इसके बारे में, अंतराल के बारे में, इंटरवल एज सेट, है ना, इंटरवल एज सेट, है ना। अंतराल के बारे में हम बात करते हैं। तो अंतराल में हमें क्या पढ़ना होता है, कि अंतराल में पढ़ना होता है हमें, इसको पहले मिटा लेते हैं, है ना। हम इंटरवल के बारे में बात करेंगे, अंतराल के बारे में। अंतराल, है ना, अंतराल, जिसको हम कहते हैं इंटरवल, है ना। इंटरवल के बारे में बात करेंगे। तो इंटरवल में क्या होता है कि इसका अर्थ होता है शामिल करना। क्या होता है इसका अर्थ, शामिल करना, ठीक है, शामिल करना। और इसका अर्थ होता है नहीं शामिल करना, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, नहीं शामिल करना। इसका अर्थ होता है शामिल करना, ठीक है। और इसका अर्थ होता है शामिल नहीं करना, शामिल नहीं करना, है ना, शामिल नहीं करना, ठीक है। और एक बात और समझना होगा, इसके लिए क्या आएंगे, अगर इसमें है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ इसको हम कहते हैं वेन आरेख, है ना। ये वेन आरेख का एक छोटा सा थोड़ा सा हिस्सा हो गया, है ना। इसको हम रेखा के रूप में दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, दोनों ओर अगर शामिल करना तो दोनों ओर क्या दिखाना होगा, रंग कर, है ना। इसका मतलब भी हुआ शामिल करना, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, नहीं शामिल करना, मतलब दोनों ओर के जो अंतिम अवयव होंगे उसको शामिल नहीं करना है, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है। मान लेते हैं, हम दिखा देते हैं इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से दिखा देते हैं 1, 2, 3। अब इसको समुच्चय के रूप में लिखना है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। किस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसका नाम दे देंगे सबसे पहले ए, ठीक है। क्या नाम दे देंगे, ए। उसके बाद इसके अवयव को लिखेंगे 1, 2, 3, ठीक है। ये हो गया। यदि हम लिख दें यहाँ पर, क्या लिख दें कि 1, 2, 3, तो इसमें ना 1 को लेना है ना 2 को लेना है,
इसको लेना है, सिर्फ एक को भी छोड़ना है क्योंकि इसका अर्थ होता है शामिल नहीं करना और इसका भी अर्थ होता है शामिल नहीं करना। तो इसको और इसको शामिल नहीं करना, तो इसको शामिल करना, दो, क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय। क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय। इसमें कितने अवयव हैं? एक अवयव है, इसलिए क्या कहलाएंगे? एकल समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब जो है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके लिए हम जो आरेख बनाएंगे वो बना सकते हैं ऐसे, है ना? क्या बना सकते हैं? इस प्रकार से, है ना? 1 और 3, है ना? मतलब एक को भी लेना और किसको लेना है? 3 को लेना है। ठीक है, एक को भी शामिल करना और 3 को भी शामिल करना है। और इसके लिए हम कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पर क्या है? खाली छोड़ेंगे, 1, 3, मतलब 1 और 3 को नहीं लेना, उसके बीच में जो भी है उसको ले लेना है, उसको शामिल कर लेना। ठीक है, क्लियर है? तो इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मिक्स हो, जैसे कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से हो, कुछ इस प्रकार से हो, क्या हो कि ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मतलब इसमें कहा गया हो कि 4 को नहीं लेना है। तो इसके जो अवयव बनेंगे, क्या बनेंगे? इसके समुच्चय का नाम दे देते हैं C, और 1, 2, 3 है, और इसमें 4 शामिल नहीं होंगे। और इसके लिए जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से बन सकता है ना? क्या बनेगा? इस प्रकार से। तो इसमें हम रंगते हुए दिखा देंगे, है ना? इसमें कितना लेना है? 1 लेना है, और उसमें हम खाली दिखा देंगे कितना लेना है? यहाँ 4, मतलब 4 को शामिल नहीं करना, उसके बीच में जो भी आ जाए, 1, 2, 3, है ना? क्योंकि 1 को भी शामिल करना है, यहाँ पर रंगा हुआ है ना। चलो, यहाँ पर भी है बड़ी ब्रैकेट है ना? इसको बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? छोटी ब्रैकेट कहते हैं ना, छोटी। और ये जो समुच्चय के रूप में हम दिखाते हैं इसको क्या कहते हैं? मंझली ब्रैकेट, मंझली कोष्ठक। ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद जो है आपका चैप्टर नंबर, है ना, 1.3 पूरा बन जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।